इस सेट के पास नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं? काउंटेबल है ना, तो ये किसी भी पॉइंट का इंटीरियर पॉइंट हो ही नहीं सकता, अरे नेबरहुड हो ही नहीं सकता, तो इसके पास इंटीरियर पॉइंट भी कितने होंगे? एम्प्टी सेट, ठीक है। तो सबसे पहले यही चेक करना है कि सेट मेरा क्या है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। अगर काउंटेबल है तो उसका इंटीरियर पॉइंट तो हमेशा एम्प्टी आएगा, तो याद रखना है काउंटेबल सेट का इंटीरियर पॉइंट हमेशा एम्प्टी आता है। अनकाउंटेबल का एम्प्टी भी हो सकता है और नॉन एम्प्टी भी हो सकता है। और x is an interior point of A। अच्छा अभी ओपन सेट का नहीं हुआ ना, ठीक है। पहले डिफाइन करते हैं ओपन सेट। ओपन सेट क्या होता है? किसी भी सेट को, लेट A be an open set if for every x belongs to A, then x is an interior point of A। किसी भी सेट को ओपन कब बोलते हैं? कि कोई भी पॉइंट ले लूं मैं, वो पॉइंट क्या होना चाहिए? इंटीरियर पॉइंट होना चाहिए। अब इसी को और मैं डिस्क्राइब करूं तो क्या होगा? इंटीरियर पॉइंट का डेफिनेशन क्या है? किसी सेट को ओपन सेट बोलना है तो उसका कोई भी पॉइंट उठा लूं तो वो क्या होगा? इंटीरियर पॉइंट। इसका मतलब क्या है? कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू, that is for every x belongs to A, there there exists a epsilon greater than 0 such that कि x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन ये कंटेन करेगा किसके अंदर? A के अंदर। यही होगा, यही है ना, कि कोई भी पॉइंट ले लूं वो अपने अंदर किसको कंटेन करेगा? एक इंटरवल को कंटेन करेगा, ओपन इंटरवल को। तो ये डेफिनेशन होता है ओपन सेट का। क्लियर है सबको ये डेफिनेशन? या फिर सिंपल ये बोलते हैं कि किसी भी सेट को ओपन सेट बोलना है तो उनके जितने भी पॉइंट है वो सारे पॉइंट क्या होने चाहिए? इंटीरियर पॉइंट। मतलब किसी भी पॉइंट के अराउंड एक तो एप्सिलॉन मिलेगा कि जब मैं उसके अराउंड नेबरहुड ड्रॉ करूंगा तो वो सेट का मतलब सेट के अंदर ही आना चाहिए, सेट के बाहर नहीं जाना चाहिए। क्लियर है ये ओपन सेट का डेफिनेशन? फाइनाइट सेट ओपन होगा क्यों? क्योंकि वो इंटरवल को कंटेन नहीं करे। अब जब मैं बोल रहा हूं कि उसके जितने भी पॉइंट है वो इंटीरियर है, और इंटीरियर पॉइंट होने के लिए सेट में कितने मेंबर होने चाहिए? अनकाउंटेबल। तो फाइनाइट सेट काउंटेबली इनफाइनाइट सेट कभी ओपन हो ही नहीं सकता। अब सिर्फ क्या देखने? अनकाउंटेबल सेट। अनकाउंटेबल सेट में भी रैशनल ओपन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके सारे पॉइंट इंटीरियर नहीं है। किसी भी सेट को ए इज सेट टू बी ओपन, अब मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, इफ एंड ओनली इफ ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए, ऐसे लिख सकता हूं। जब डेफिनेशन तो इफ एंड ओनली होता है ना, मैं इसको डिफाइन ही इस तरीके से कर रहा हूं कि सेट का हर पॉइंट क्या है? इंटीरियर पॉइंट है। तो ऐसे लिख सकता हूं ना, ए इंटीरियर इज इक्वल टू ए। तो जिसमें भी इंटीरियर पॉइंट ए के इक्वल आएगा वही सेट मेरा ओपन होगा, बाकी सारे सेट ओपन नहीं होंगे। ठीक है? तो अब रैशनल नंबर का इंटीरियर ए के इक्वल आ रहा था, मतलब रैशनल के इक्वल आ रहा है नहीं, तो रैशनल क्या होगा? ओपन नहीं होगा। रियल नंबर ओपन है, रियल सेट। क्यों? क्योंकि उसका इंटीरियर किसके इक्वल आ गया था? आर के इक्वल। इसका इंटीरियर पॉइंट क्या आएगा? यही आएगा ना, ओपन सेट है ना, तो ओपन सेट का इंटीरियर क्या होता है? उसी के इक्वल होता है। इसका इंटीरियर पॉइंट
ओपन इंटरवल 0 1, इसका ओपन 0 1। क्यों? देखो ये मेरे पास 0 to 1 है, तो इसके सारे पॉइंट क्या होने चाहिए? इंटीरियर होने चाहिए। अब मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट लूँ ना, तो उसके अराउंड एक नेबरहुड मिल जाएगा जो सेट के अंदर की कर रहा है। तो कोई भी पॉइंट लो, उसके अराउंड में एक नेबरहुड ड्रॉ कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम कहाँ है कि सिर्फ एंड पॉइंट पे। अब एंड पॉइंट पे जब मैं नेबरहुड ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये पूरा नेबरहुड सेट के अंदर आना चाहिए। तो राइट वाला पार्ट तो आ रहा है, बट क्या लेफ्ट वाला पार्ट सेट के अंदर आ रहा है? डेफिनेशन क्या था कि फॉर एक तो ऐसा एप्सिलॉन मिलना चाहिए कि जब मैं 1 माइनस एप्सिलॉन करूंगा और 1 प्लस एप्सिलॉन करूंगा, तो वो सेट के अंदर आना चाहिए। मतलब किसके अंदर आना चाहिए? 0 1 के अंदर आना चाहिए। ऐसे ही 0 माइनस एप्सिलॉन करूंगा, 0 प्लस एप्सिलॉन करूंगा, तो वो भी किसके अंदर आना चाहिए? 0 1 के अंदर। बट ये आने वाला है 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन। मतलब क्या है कि 1 के अराउंड मैं ये नेबरहुड, मतलब ये इंटरवल कर रहा हूँ इसके प्लॉट। तो क्या ये सेट के अंदर आएगा 0 1 के अंदर? ये वाला पार्ट तो आ जाएगा, ये वाला पार्ट नहीं आएगा। ऐसे जब 0 के अराउंड करूंगा, तो ये राइट वाला पार्ट तो आ रहा है, बट लेफ्ट वाला पार्ट मेरे सेट के अंदर नहीं आ रहा। तो देयरफॉर 0 और 1 ये इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो इसका जो इंटीरियर पॉइंट आएगा वो क्या आएगा? सिर्फ 0 1। तो इसका मतलब ये सेट भी ओपन नहीं। ओपन कब होता है? जब उसका इंटीरियर सेट के इक्वल आना चाहिए। तो क्लोज इंटरवल का इंटीरियर सेट के इक्वल नहीं आ रहा, तो ये भी ओपन नहीं है, ये भी ओपन नहीं है, सिर्फ ये वाला सेट ओपन है। क्लियर है? तो ऐसे ही हम लोग बोल सकते हैं नेचुरल नंबर ओपन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका इंटीरियर पॉइंट एम्प्टी आ रहा है। रैशनल नंबर ओपन नहीं है, क्योंकि उसका इंटीरियर पॉइंट एम्प्टी आ रहा है। इरेशनल ओपन नहीं है, क्योंकि उसका इंटीरियर पॉइंट एम्प्टी आ रहा है। ये ओपन सेट है। ओपन होगा ये। क्यों? क्योंकि काउंटेबली इनफाइनाइट है ना। ये भी काउंटेबल, ये भी काउंटेबल। तो दोनों को जब हम लोग पेयर में लिखेंगे, इसको पेयर में लिख सकते हैं। तो ये भी काउंटेबल, ये भी काउंटेबल, तो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या आ जाएगा? काउंटेबल। तो ये सेट काउंटेबल है, तो कभी इसके अंदर कोई इंटरवल कंटेन नहीं करेगा। इंटरवल कंटेन नहीं कर रहा, इसका मतलब इसका इंटीरियर पॉइंट भी एक भी नहीं होगा। इंटीरियर पॉइंट इसका एम्प्टी आ जाएगा। क्लियर है सबको ये? मतलब सेट के इक्वल इसका इंटीरियर नहीं आ रहा है, तो देयरफॉर ये सेट ओपन नहीं होगा। ये ओपन है। ओपन है ये ओपन है। ओपन है ये। दोनों में से कौन सा ओपन है? ये तो ओपन नहीं होगा, क्योंकि 0 1 का सिर्फ इरेशनल नंबर ले रहा है। मतलब 0 1 में कुछ इरेशनल नंबर होंगे। जैसे मैं अगर इसके बीच का एक इरेशनल नंबर ले लूं, √2/2, ये इसके अंदर लाई करेगा, ठीक है। तो √2/2 ये सपोज इसके बीच में कहीं लाई कर रहा है। लेकिन जब उसके अराउंड जब मैं नेबरहुड ड्रॉ करूंगा, तो उसमें तो रैशनल भी आएंगे, इरेशनल भी आएंगे, लेकिन इस सेट के अंदर सिर्फ क्या आएगा? इरेशनल। तो मतलब ये सेट क्या है? ओपन नहीं है, क्योंकि इसका इंटीरियर पॉइंट क्या आएगा? एम्प्टी। ये इसका इंटीरियर पॉइंट क्या आएगा वो बताओ? इसका इंटीरियर पॉइंट क्या आएगा? ओपन 0 1 आएगा। अरे एम्प्टी सेट, इसका इसका एम्प्टी आएगा, इसका एम्प्टी थोड़ी ना आएगा। यूनियन बोला है ना। यूनियन का मतलब क्या होता है? ये मेरा सेट तो आ ही रहा है, इसके तो सारे एलिमेंट आएंगे, साथ में इसके बाहर वाले इरेशनल भी आ जाएंगे ना। तो ये तो ओपन सेट है ना, तो इसका इंटीरियर तो मेरा 0 1 ही आने वाला। प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे हो रही है कि इसके अराउंड जब मैं नेबरहुड ड्रॉ कर रहा हूँ, तब ये अपने अंदर कोई इंटरवल कंटेन नहीं कर रहा है।
लेकिन ये तो मेरा रहेगा ना, इसका इंटीरियर क्या आएगा, इसके हर एक पॉइंट के अराउंड नेबरहुड मिल रहा है, तो ये पूरे पॉइंट क्या आएंगे, इसके इंटीरियर में आएंगे, तो इसका इंटीरियर ये आ रहा है, बट सेट के इक्वल नहीं था, इसके लिए ये ओपन नहीं होगा। क्लियर है सबको ये? और इसका क्या आएगा, एम्प्टी, क्योंकि इसमें 0 1 के सिर्फ इरेशनल नंबर है, 0 1 के सारे नंबर नहीं है, सिर्फ इरेशनल है। इसमें 0 1 के बीच के सारे नंबर आएंगे और साथ में जो एक्स्ट्रा इसके बाहर वाले इरेशनल है वो भी आ जाएंगे। ये जो ए इंटीरियर है, जो सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स है, इसको कहते हैं लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेंट इन ए के अंदर कंटेन करने वाला सबसे लार्जेस्ट ओपन सेट होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे ओपन नेबरहुड के टर्म्स में डिफाइन कर रहे हैं, इसके लिए ऐसे डिफाइन कर रहे हैं। अगर इसी को जनरल टोपोलॉजी में डिफाइन करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि जितने भी ओपन सेट है जो ए के अंदर कंटेन कर रहे हैं, और जी आई इज एन ओपन सेट, और उसके बाद हम लोग डिफाइन करते हैं ए का इंटीरियर, कि जितना भी इसका यूनियन आएगा बिलोंग्स टू इंडेक्स, उनका यूनियन ले लो और फिर डिफाइन करते हैं उसका ओपन सेट। तो ओपन सेट क्या है कि ए के अंदर कंटेन करने वाले जितने भी ओपन सेट है उनका यूनियन ले लो और फिर क्या डिफाइन करते हैं, ए इंटीरियर। तो ये जनरल डेफिनेशन है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, ये सिर्फ इसके लिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अपना नेबरहुड का डेफिनेशन अलग है, हर चीज का डेफिनेशन अलग है, इसलिए अपने को सब दिख रहा है, लेकिन इन जनरल अपना डेफिनेशन इंटीरियर का अलग होता है। टोपोलॉजी में ऐसे डिफाइन करते हैं कि ए के अंदर कंटेन करने वाले जितने भी ओपन सेट आएंगे उन सारे ओपन सेट का यूनियन ले लो। तो ये क्या होगा, सारे ओपन सेट का यूनियन ले रहा हूं, तो ये लार्जेस्ट ओपन सेट होता है जो कि ए के अंदर कंटेन कर रहा है। अब एक बात बताओ, हर एक ओपन सेट मतलब जी आई क्या है, ओपन है, तो उनका आर्बिट्ररी यूनियन भी क्या होता है, ओपन होता है। ये रिजल्ट है ना कि अगर ए आई ओपन सेट है तो उनका आर्बिट्ररी यूनियन भी क्या होगा, ओपन, जबकि आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन नहीं होता है। ये डेफिनेशन क्लियर है सबको कि ए इंटीरियर इज द लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन्ड इन ए के अंदर कंटेन करने वाला जो सबसे बड़ा ओपन सेट होता है वो क्या होता है, ए इंटीरियर। क्लियर है? हेलो? और ये इसलिए डिफाइन कर पा रहे हैं क्योंकि आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, बट यही चीज आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन में नहीं होता। तो एक रिजल्ट क्या हो गया कि अगर ए आई बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, अगर ये मेरे पास ओपन है तो देन उनका जब मैं यूनियन लूंगा तो वो भी क्या आ जाएगा, ओपन सेट आ जाएगा। लेकिन यही चीज इंटरसेक्शन में नहीं होता है कि अगर ए आई बिलोंग कर रहा है इंडेक्स सेट को, ये अगर मेरे पास ओपन है तो इसका जो आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन होगा मे नॉट बी ओपन। ठीक है, मतलब अगर ए सेट ओपन है तो जरूरी नहीं है कि उसका आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन भी ओपन सेट होगा। इसके लिए एग्जांपल क्या है, कोई बताएगा एग्जांपल? कि सारे सेट तो ओपन है, क्या आएगा इसका आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन? ये आएगा? अरे नहीं, ये तो एम्प्टी हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ये तो एम्प्टी हो जाएगा, ओपन सेट है। अच्छा, इसका क्या आएगा आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन, कोई बताएगा? इसका आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन क्या होगा? एम्प्टी सेट आएगा ना, 0 to 1, 0 to 1/2, तो इसका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, एम्प्टी सेट। इसका ये सेट ओपन है, जैसे A1 लेंगे तो क्या आएगा, -1 to 1 ओपन सेट है ये। A2 लेंगे तो -1/2 1/2 ओपन सेट है। लेकिन अगर इसका आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन लूंगा तो क्या आएगा ये,
ऐसे कुछ आएगा ना, चलते जाएगा ये, तो क्या आएगा इसका आंसर, जीरो आएगा, जीरो ही आएगा ना। -1 से लेके 1 तक है, फिर -2 से लेके 2 तक, ये कभी जीरो को क्रॉस नहीं करेगा, मतलब जीरो के कुछ ये साइड रहेगा, और ना ही ये कभी जीरो को क्रॉस करेगा। तो इसका तो जीरो तो हर बार आ रहा है ना इसके पास, समझ में आ रहा है, क्योंकि ये कभी जीरो को क्रॉस नहीं करेगा। -1 ज्यादा से ज्यादा कहां तक जाता है, इसकी बाउंड्री जीरो है, लेकिन ये जीरो के पास कभी पहुंचता नहीं है। ऐसे यहां से कोई एलिमेंट आ रहा है, ये कितना भी आए लेकिन जीरो को कभी क्रॉस नहीं कर रहा, मतलब ये कुछ ऐसा जीरो दोनों के बीच में सैंडविच हो रहा है, ना कभी ये इसके इस पार जा रहा है ना इसके पार, तो जीरो तो दोनों इंक्लूड करेंगे ना पूरे इंटरवल के अंदर। तो लास्ट में कॉमन पॉइंट क्या आएगा, जब आर्बिटरी इंटरसेक्शन लेंगे तो सिंगलटन जीरो। सिंगलटन जीरो ओपन सेट है, क्यों नहीं है, क्योंकि काउंटेबल है, और काउंटेबल सेट कभी भी किसी का नेबरहुड नहीं बन सकता। क्लियर है। तो आर्बिटरी इंटरसेक्शन नीड नॉट बी, अरे आर्बिटरी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट नीड नॉट बी ओपन, क्लियर है ये, जबकि यूनियन में होता है, इंटरसेक्शन में नहीं होगा। तो इंटीरियर पॉइंट ओपन सेट का डेफिनेशन क्लियर है सबको। हम्म, हेलो, हाँ तो ये तो हो गया रियल के अंदर। अभी थोड़ा हम लोग आर स्क्वायर के अंदर या r⁴n के अंदर भी क्या करते हैं, सेम ऐसे ही है। रियल के अंदर हम लोग इंटरवल ड्रॉ करते हैं, अगर r² होगा तो सर्कल ड्रॉ करेंगे। किसी भी सेट को ओपन कब बोलेंगे, जब वो अपने अंदर एक सर्कल को कंटेन करेगा, ठीक है। जैसे अगर मैंने ये एक सेट ले लिया और इसका बाउंड्री इंक्लूड नहीं है, तो क्या ये ओपन सेट है, मान लो बाउंड्री सेट के अंदर नहीं है, तो क्या ये सेट ओपन होगा। नेबरहुड ड्रॉ कर सकता हूँ, ओपन डिस्क, इसको ओपन डिस्क बोलते हैं। इस पॉइंट के अराउंड भी एक ओपन डिस्क ड्रॉ कर सकता हूँ, किसी भी पॉइंट का। अब बाउंड्री मेरा है नहीं, अगर बाउंड्री को इंक्लूड कर लूंगा तो फिर ओपन सेट नहीं होगा, अगर बाउंड्री को नहीं इंक्लूड करूंगा तो ओपन सेट होगा। तो यहाँ पे ओपन डिस्क कंटेन करना चाहिए, रियल के अंदर ओपन इंटरवल, और r² के अंदर ओपन डिस्क होना चाहिए। इंटीरियर पॉइंट का वही डेफिनेशन है कि उस पॉइंट के अराउंड एक नेबरहुड मिलना चाहिए जो उसी सेट का मेंबर हो, तब हम लोग उसको बोलेंगे ओपन सेट। ये ओपन सेट है। कोई भी लाइन ले रहा हूँ, सपोज ये क्या होगा, x प्लस, ओपन सेट है ये नहीं है, क्यों, क्योंकि किसी भी पॉइंट के अराउंड जब मैं नेबरहुड ड्रॉ करूंगा एक यूनिट डिस्क, तो वो मेरा इस सेट के अंदर कंटेन नहीं कर रहा है, तो देयरफॉर ये अपना ओपन सेट नहीं होगा। ठीक है, तो आगे एग्जांपल देखेंगे। जस्ट डेफिनेशन, r² के अंदर जो यहाँ पे ओपन इंटरवल ड्रॉ कर रहे थे, r² के अंदर वो ओपन डिस्क हो जाता है। ओपन डिस्क मतलब एक सर्कल जिसका इंटीरियर पॉइंट भी आना चाहिए, ठीक है, ओपन डिस्क। क्लोज सेट किसको बोलते हैं, कोई भी सेट अगर ओपन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है, क्लोज सेट। क्लियर है सबको ये, कोई भी सेट अगर ओपन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज सेट होगा। अब बताओ एम्प्टी सेट ओपन है कि क्लोज है। नहीं क्लोज नहीं, पहले क्लोज तो बाद में देखेंगे। क्लोज को तो अभी सिर्फ पहले ओपन पता होना चाहिए ना, क्योंकि सिर्फ हम लोग ने क्लोज का डेफिनेशन क्या देखा है कि अगर कोई सेट ओपन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्लोज होगा। तो अब हम लोग चेक करते हैं कि अपने को ओपन सेट कौन कौन से एग्जाम्पल पता है जो ओपन सेट है। एक बार ओपन सेट पता चल गया तो जस्ट उसी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, क्लोज सेट। एम्प्टी सेट ओपन है, रीजन क्या है क्यों ओपन होगा। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी डेफिनेशन क्या है, एम्प्टी सेट को ना हमेशा
याद रखना सबसे हार्ड ट्रिवियल होता है, क्योंकि ट्रिवियल हमेशा डेफिनेशन से ही प्रूव होता है, या तो डायरेक्ट प्रूव होगा या तो जो कॉन्ट्रडिक्शन वाला प्रॉपर्टी उसका यूज करके हम लोग हमेशा एम्प्टी सेट ट्रिवियल को प्रूव करते हैं। कोई भी ट्रिवियल वाला रिजल्ट हो वो डायरेक्ट प्रूफ नहीं होता। डेफिनेशन का ना दो डेफिनेशन होता है, एक सिंपल डेफिनेशन और एक उसका निगेशन। सुनो, एम्प्टी सेट को ओपन बताना है, ओपन सेट का डेफिनेशन क्या है? फॉर एवरी x belongs to set there exists epsilon greater than 0 such that जो नेबरहुड होगा इस पॉइंट के अराउंड, मतलब कि x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन ये मेरा सेट के अंदर होना चाहिए। ये डेफिनेशन है ना, कोई भी पॉइंट ले लूं तब देयर एग्जिस्ट करना चाहिए ना। क्या एम्प्टी सेट के पास कोई पॉइंट है? डेफिनेशन क्या है कि किसी भी सेट को ओपन सेट कब बोलते हैं, मैं उसको कोई भी पॉइंट उठाऊं फिर मुझे एग्जिस्टेंस क्या है कि एक एप्सिलॉन मिलना चाहिए। बट एम्प्टी सेट के पास कोई पॉइंट ही नहीं है तो मुझे एप्सिलॉन ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट क्या हो जाता है, वो ओपन सेट हो जाता है। क्लियर है? बाय डेफिनेशन। तो अगर मैं इसी का निगेशन करूं तो इसी के निगेशन से आ जाता है ना, फॉर एवरी एक्स बोला है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक भी ऐसा एक्स मिल गया कि मैं कोई भी एप्सिलॉन ले लूं जो ये नेबरहुड है वो सेट के अंदर कंटेन नहीं कर रहा है, तो मुझे एग्जिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा एक ऐसे एलिमेंट के कि जिसपे कोई भी एप्सिलॉन वर्क नहीं करेगा। बट ऐसा पॉइंट ही नहीं मिल रहा है। कोई पॉइंट है इसके पास कि जो इसको इस केस को होल्ड करे? तो जब एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा है तो वो हो जाता है। क्लियर है? तो इस डेफिनेशन से नहीं होता है वो, जिसका निगेशन होता है ना इससे। तो जब एम्प्टी को हम लोग ट्रिवियल जब भी प्रूव करते हैं ना, वो कभी भी इस डेफिनेशन से नहीं होता है, वो हमेशा इसके निगेशन से ही प्रूव होता है। तो एम्प्टी सेट कैसा सेट हो गया? ओपन सेट। अब रियल को हम लोग बाय डिफॉल्ट डायरेक्ट क्लोज बोल सकते हैं। अब एम्प्टी सेट को हम लोग ने प्रूव किया कि ये ओपन है। एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो ये क्या हो गया? क्लोज। रियल नंबर को कॉम्प्लीमेंट, रियल नंबर ओपन है, रियल नंबर को ओपन प्रूफ कर सकते हैं हम लोग, बाय डेफिनेशन भी प्रूफ कर सकते हैं और इंटीरियर पॉइंट से। अगर ये ओपन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? एम्प्टी। तो एम्प्टी क्या हो जाएगा? क्लोज सेट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एम्प्टी सेट और रियल नंबर बोथ आर ओपन एंड क्लोज सेट। तो सिर्फ यही दो सेट है, क्योंकि जो भी हम लोग डिस्टेंस वगैरह ले रहे हैं ना, ये जो सब ड्रॉ कर रहा है ये यूजुअल डिस्टेंस है। ठीक है? तो इसीलिए यूजुअल डिस्टेंस के अंदर सिर्फ एम्प्टी सेट और रियल नंबर यही एक सेट है जो बोथ ओपन एंड क्लोज होता है। बाकी ऐसा कोई सबसेट नहीं है रियल का विथ यूजुअल मेट्रिक कि वो ओपन एंड क्लोज बोथ हो। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको कि एम्प्टी सेट ओपन भी है क्लोज भी है, और रियल नंबर भी या फिर इन जनरल कोई भी मैट्रिक बोथ ओपन एंड क्लोज होता है। इसमें से कौन ओपन है कौन क्लोज है, बोलो? दोनों में से कौन सा क्लोज होगा? अरे फाइन नहीं, रैशनल है ये। अच्छे से रुको, रैशनल नंबर है वो, पाई नहीं है। फाई एक्चुअल में ऐसे लिखते हैं, बट ये फाई इसका मीनिंग नहीं होता, ये कुछ हिब्रू वर्ड है, लेटर है, तो ये इसका कुछ अलग ही नोटेशन है, इसका नोटेशन कुछ अलग ही तरीके से रहता है। ठीक है? बट हम लोग ऐसे लिखते हैं, बट ये इसका एक्चुअल में है नहीं, है कुछ अलग ही, उसका नाम है, रैशनल है ये। ठीक है?
क्या होगा ये? दोनों ही ओपन नहीं है, दोनों ही क्लोज नहीं। क्यों? क्योंकि रैशनल का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये हम लोग ने प्रूव किया है ना, ये नॉट ओपन है। ठीक है, ये भी क्या है, नॉट ओपन है। अगर इसको ये ओपन हो गया या फिर इसमें से कोई भी एक ओपन हो गया तो उसका कॉम्प्लीमेंट को क्या होना पड़ेगा, क्लोज। या फिर ये क्लोज हो गया तो उसके कॉम्प्लीमेंट को क्या होना पड़ेगा, ओपन। बट इसमें से एक भी ओपन नहीं है तो इसका मतलब उसका कॉम्प्लीमेंट भी क्लोज नहीं होगा। तो ये एक ऐसा सेट है जो ना ही ओपन है ना ही क्लोज है। नेचुरल नंबर, ठीक है, पहले इसको नेचुरल नंबर क्लोज बताने से पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं लिमिट पॉइंट का, उसके बाद प्रूव कर पाएंगे फाइनाइट सेट ये सारे। जैसे ओपन सेट का डेफिनेशन था वैसे ही लिमिट पॉइंट का भी डेफिनेशन है। बट इसमें डिफरेंस क्या है कि अगर मैं कोई भी एक सबसेट ले रहा हूं रियल नंबर का और एक पॉइंट ले रहा हूं आर का, आर को बोलूंगा कि ये लिमिट पॉइंट है किसका, इस सेट का। इफ उसमें हम लोग क्या करते थे कि किसी भी पॉइंट को, मतलब कोई भी ओपन सेट का डेफिनेशन क्या था कि कोई भी पॉइंट ले लूं उसके अराउंड एक ऐसा एप्सिलॉन आना चाहिए कि जो उस, मतलब उसके अराउंड एक नेबरहुड ड्रॉ करूं तो सेट का मेंबर होना चाहिए। यहां पे क्या कहता है कि कोई भी एप्सिलॉन ले लूं, फॉर एवरी एप्सिलॉन अगर मैं नेबरहुड ड्रॉ करता हूं उस पॉइंट के अराउंड, दैट इज एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन, और जब उसका इंटरसेक्शन लेता हूं किसके साथ, एस में से इस पॉइंट को हटा दूं, जिस पॉइंट को ले रहा हूं मैं उसके साथ उसका इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, नॉन एम्प्टी आना चाहिए। मतलब एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन का सेट के साथ इस पॉइंट को छोड़ के उसका इंटर, क्योंकि अगर वो पॉइंट को ले लेंगे तो एक पॉइंट तो आएगा, तो उसका इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए, नॉन एम्प्टी आना चाहिए। क्लियर? इसका मतलब क्या हो गया, जैसे नेचुरल नंबर है, हाँ नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या हो गया, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 चलते जाएगा। मान लो मैंने दो तरीके से, एक तो पहले सेट का पॉइंट ले लो वो चेक करो, और एक बार सेट के मेंबर नहीं होंगे तो, मान लो मैंने 1 ले लिया सेट, क्योंकि कोई भी रियल नंबर हो सकता है लिमिट पॉइंट, तो एक बार मेंबर को चेक करता हूं और एक बार इसके बाहर वाले, क्या 1 लिमिट पॉइंट होगा, तो क्या कहता है उसके अराउंड में कोई भी नेबरहुड ड्रॉ करूं, तो जैसे मैंने ये नेबरहुड ड्रॉ कर लिया, अब क्या कहता है कि इस नेबरहुड में सेट का कितने एलिमेंट आने चाहिए, मतलब सेट के साथ उसका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आना चाहिए। ठीक है, बट इस पॉइंट को रिमूव कर दो, जिस पॉइंट के अराउंड नेबरहुड ले रहे हैं ना उसको हटा देना है। अब बताओ इस पॉइंट को अगर छोड़ दूं तो क्या इस नेबरहुड में सेट का कोई भी पॉइंट है, और फॉर एवरी एप्सिलॉन बोला है, मैं ऐसा भी ड्रॉ कर सकता था ना बड़ा वाला एप्सिलॉन, बट यहाँ पे ये नहीं बोला है कि देयर एग्जिस्ट, ये बोल रहा है कि कोई भी एप्सिलॉन लो, तब तो मैं अपने मर्जी से छोटा करूंगा ना, और छोटा ले लूंगा, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट होता तो और छोटा ले लेता, ताकि कोई भी ना हो। तो मैं ये अपने हिसाब से एक ऐसा नेबरहुड ड्रॉ किया हूं जिसमें सेट का कोई पॉइंट नहीं आ रहा, सिर्फ 1 को छोड़ के, तो इसका मतलब ये पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट नहीं। ऐसे 2 के लिए भी चेक कर सकता हूँ, 3 के लिए भी चेक कर सकता हूँ, 4 के लिए भी चेक कर सकता हूँ। ठीक है, अब कोई इसके बाहर का पॉइंट ले लेते हैं, बाहर के पॉइंट पे कोई भी ले लूं, उसके अराउंड एक नेबरहुड ड्रॉ करूंगा, उसमें तो सेट का मेंबर भी नहीं आ रहा, तो वो कभी लिमिट पॉइंट हो सकता है। तो मतलब कोई भी रियल नंबर नेचुरल नंबर का लिमिट पॉइंट नहीं बन रहा है। तो इसका जो लिमिट पॉइंट को हम लोग डिराइव सेट डिफाइन करते हैं, डिराइव सेट बोलते हैं उस पॉइंट को जो कि लिमिट पॉइंट होगा सेट का। ठीक है, तो सेट के लिमिट पॉइंट का जो कलेक्शन बनाते हैं उस सेट को क्या कहा जाता है, डिराइव सेट। ठीक है, तो नेचुरल नंबर का डिराइव सेट क्या होगा, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट एम्प्टी सेट। तो किसी भी सेट को हम लोग क्लोज सेट कब बोलते हैं, जब उसका लिमिट पॉइंट उसी सेट के अंदर कंटेन करना चाहिए, कि L अगर
सेट के लिमिट पॉइंट को बिलोंग कर रहा है, तो एल जो है वो सेट का मेंबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि जो लिमिट पॉइंट है वो कंटेन करना चाहिए सेट के अंदर। अगर ये हो गया तो हम लोग बोलेंगे कि सेट मेरा क्लोज होगा। तो क्या नेचुरल नंबर, चलो इन जनरल पहले फाइनाइट सेट लेते हैं। फाइनाइट सेट क्लोज है? क्लोज नहीं है, क्यों नहीं है? इसका डिराइव सेट क्या होगा? A1 A2 A3 A4। ये लिमिट पॉइंट है नहीं, एक नेबरहुड ड्रॉ करेंगे, इस पॉइंट को छोड़ के कोई भी उसका मतलब और कोई पॉइंट नहीं आ रहा, इस पॉइंट के भी अराउंड नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये जो सेट है क्या नहीं होगा, और इसका जो लिमिट पॉइंट है वो क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। तो क्या एम्प्टी सेट के अंदर कंटेन करता है? एम्प्टी सेट सेट के अंदर, अरे हर हर एम्प्टी सेट इज अ सेट विच इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। पता है ना डेफिनेशन से, हर, अरे एम्प्टी सेट हर सेट का डेफिनेशन होता है, वो भी बाय डेफिनेशन होता है ये। इसमें भी वही देयर एग्जिस्ट, ये पता है ना, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ फॉर एनी सेट। तो एम्प्टी सेट तो हर एक सेट का सबसेट होगा ना। इसको प्रूफ भी कैसे करते हैं, निगेशन का यूज करके प्रूफ भी किया जाता है। डेफिनेशन क्या है सबसेट का, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। कब बोलते हैं हम लोग, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू बी, यही डेफिनेशन है ना। ऐसा नहीं होगा, इसका मतलब क्या है कि देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स डजेंट बिलोंग्स टू बी। अगर इसको डिस्प्रूव करना है, ढूंढो एम्प्टी सेट के अंदर कोई एलिमेंट है, कि एक तो एलिमेंट ढूंढो ए का मेंबर जो बी में ना हो। तो क्या एम्प्टी सेट के अंदर कोई भी ऐसा मेंबर है जो इसमें बिलोंग करे बट ए के अंदर ना बिलोंग करे? तो एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो वो ये निगेशन वाले से ही प्रूव होता है। क्लियर है ये? तो एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट है, तो जिसका भी लिमिट पॉइंट एम्प्टी आएगा वो हर सेट क्या होता है, क्लोज सेट होता है। क्लियर है ये पॉइंट? हेलो, किसी भी सेट का अगर लिमिट पॉइंट एम्प्टी आ गया, और एम्प्टी सेट हर एक सेट का सबसेट होता है, तो इसका मतलब ए डिराइव किसके अंदर आ जाएगा, ए के अंदर। तो किसी भी सेट का लिमिट पॉइंट एम्प्टी है तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, क्लोज सेट हो जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट? तो नेचुरल नंबर भी क्या आ जाएगा, क्लोज सेट, क्योंकि उसका लिमिट पॉइंट क्या आएगा, कोई भी पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा। रैशनल नंबर, एक बार क्यू का मेंबर लेते हैं और एक बार क्यू कॉम्प्लीमेंट का मेंबर लेते हैं। क्यू और क्यू कॉम्प्लीमेंट का मेंबर, कोई भी अल्फा ले लू रियल नंबर का, नहीं रियल नंबर नहीं, पहले रैशनल का लेते हैं। ठीक है, मैं इसके अराउंड अगर एक नेबरहुड ड्रॉ कर रहा हूं, तो क्या इसमें रैशनल के पॉइंट आएंगे? इस पॉइंट को छोड़ के इस पॉइंट को हटा दूं, रैशनल के पॉइंट आएंगे ना। इरेशनल से अपने को मतलब नहीं ना, अपने को सिर्फ रैशनल से मतलब है। इस पॉइंट को छोड़ के रैशनल के, इसको छोड़ के और एक पॉइंट तो रहेंगे ना कम से कम, रहेंगे ना बाय आर्किमिडियन प्रॉपर्टी। इनफाइनाइट रैशनल्स भी होंगे, इरेशनल्स भी होंगे। इसका मतलब मैं कोई भी रियल नंबर ले लूं, रैशनल छोड़ो, इरेशनल भी ले लूं या रैशनल ले लूं, उस पॉइंट के अराउंड जब मैं नेबरहुड ड्रॉ करूंगा तो हमेशा इनफाइनाइट रैशनल्स आएंगे। तो इसका मतलब पूरा रियल नंबर क्या आ जाएगा, लिमिट पॉइंट आ जाएगा क्यू का। तो क्यू का लिमिट पॉइंट क्या आ जाएगा, क्लियर है ये? क्योंकि पूरे रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर उठाओ, उसके अराउंड जब नेबरहुड ड्रॉ करेंगे ना, तो उसमें कितने रैशनल होंगे, इनफाइनाइट रैशनल होंगे। तो अगर मैं एक पॉइंट को हटा भी दूं, फिर भी तो इनफाइनाइट में से अगर एक को हटा देंगे तो कुछ फर्क पड़ने वाला है। तो इसका मतलब उसके पास कितने पॉइंट आ जाएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट आ जाएंगे रैशनल के। तो ये भी कैसा हो गया, अरे इसका जो पूरे रियल नंबर क्या आ जाएंगे, लिमिट पॉइंट। तो एवरी रियल नंबर इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ रैशनल।
ऐसे इरेशनल का भी क्या आ जाएगा लिमिट पॉइंट, पूरा रियल नंबर आ जाएगा। और इसी को बोलते हैं डेंस सेट। डेंस सेट का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा सेट जो पूरे मैट्रिक्स स्पेस के अंदर डेंस है, मतलब ये पूरा मेरा सेट है और इसमें मैंने कोई एक ऐसा सेट कर दिया, ऐसा कोई जाल बिछा दिया कि अगर मैं किसी भी पॉइंट पे एक छोटा सा भी नेबरहुड ड्रॉ करूँ ना तो फिर मैं उसके जाल में आ जाऊंगा। ऐसा जैसे बम वगैरह लगाते हैं ना, तो वो हमेशा डेंस होना चाहिए ताकि कोई भी कहीं पे भी मूवमेंट करे तो वहां से उसका ब्लास्ट होना चाहिए। ठीक है, तो डेंस का मतलब यही होता है कि उसके नेबरहुड में उस सेट के पॉइंट होने चाहिए। इन जनरल भी यही होता है, जैसे कोई भी सेट हो इन जनरल, अगर ये मैं बोल रहा हूँ डेंस है किसी के अंदर, एक्स के अंदर, कोई मैट्रिक्स स्पेस के अंदर, अगर ये डेंस है इसका मतलब क्या है कि एक्स में मैं मूवमेंट नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं एक थोड़ा भी नेबरहुड ड्रॉ करूंगा ना तो इस सेट का मेंबर आ जाता है। और वही किसका डेफिनेशन, लिमिट पॉइंट का भी, कि एस लिमिट अगर एक्स के इक्वल आ गया तो उसको हम लोग बोलते हैं डेंस सेट। एस इज अ डेंस। तो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर कैसे सेट है, डेंस सबसेट है रियल नंबर के। क्लियर है ये? और सिर्फ यही डेंस सबसेट नहीं है, एक्चुअल में रैशनल नंबर ये सबसे स्मॉलेस्ट डेंस सबसेट है आर का, ये भी याद रखना। क्यू इज द स्मॉलेस्ट डेंस सबसेट ऑफ आर। रैशनल से छोटा कोई भी सबसेट ले लो, अगर एक भी पॉइंट निकाल दोगे ना वो डेंस नहीं होगा फिर आर के अंदर। ठीक है, तो डेंस का भी डेफिनेशन हो गया अपने। यहां तक किसी को डाउट है? क्योंकि अभी एड हो जाएगा, कुछ और पढ़ाऊंगा तो नेक्स्ट लेक्चर में जब रियल का रहेगा तो पहले कुछ एग्जांपल देखेंगे, फिर आगे का डेफिनेशन कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो किसी डेफिनेशन में किसी को डाउट है? आज हम लोग क्या क्या डिस्कस किए? बाउंडेड सेट, सुप्रीमम इन्फीमम और इंटरवल, नेबरहुड, इंटीरियर पॉइंट, लिमिट पॉइंट, ओपन सेट और क्लोज सेट। बस इतना ही समझना ही है, बाकी कुछ समझना नहीं। ये एक बार हो गया ना, बाकी सारी चीजें हो जाती। इंटरवल आ गया, कनेक्टेड, क्लोज, बाउंडेड, क्या आ जाता है अपने पास, कॉम्पैक्ट। क्योंकि आर के अंदर इन जनरल नहीं होता, लेकिन हम लोग रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, तो बाउंडेड और क्लोज हो गया, इसका मतलब अपना कॉम्पैक्ट भी हो गया। कनेक्टेड इंटरवल हो गया, मतलब अपना रियल के अंदर कनेक्टेड हो गया। डिस्क्रीट क्या होता है, ये एक आइसोलेटेड से करेंगे, वो पॉइंट सेट का जो लिमिट पॉइंट नहीं होगा उसको आइसोलेटेड पॉइंट बोलते हैं। आइसोलेटेड के बाद हम लोग डिफाइन करते हैं डिस्क्रीट सेट। लिमिट पॉइंट से हम लोग एक परफेक्ट सेट डिफाइन करते हैं कि किसी भी सेट का जो डिराइव सेट है अगर उसी सेट के इक्वल आ गया तो उसको बोलते हैं परफेक्ट सेट। ऐसे डिफाइन करेंगे एक आइसोलेटेड सेट, किसी सेट का आइसोलेटेड उसी सेट के इक्वल आ गया तो उसको बोलते हैं डिस्क्रीट सेट। डेंस भी हो गया अपना, किसी सेट का लिमिट पॉइंट पूरे मैट्रिक्स स्पेस के यानी कि पूरे रियल के इक्वल आ गया उसको बोलते हैं डेंस सेट। अभी हम लोग ने क्लोजर डिफाइन नहीं किया है, क्लोजर से भी बोलते हैं कि